ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। इस समय हम मौजूद हैं ललित कर्पूरी स्टेडियम झंझारपुर में। झंझारपुर और बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जब केंद्र सरकार के द्वारा भारत रत्न के लिए ललित कर्पूरी के नाम को नामित किया गया है। मैं आपको बता दूं, आज हम मौजूद हैं ललित कर्पूरी स्टेडियम में और ललित कर्पूरी, जिन्हें जननायक भी कहा जाता था, और उनके बारे में मैं आपको अगर बता दूं तो ललित कर्पूरी एक बहुत ही साधारण परिवार से संबंध रखते थे और आमतौर पर उन्हें नाई के परिवार से आते थे, यानी कि वो एक कह सकते हैं, हमारे बिहार में उन्हें हजाम कहा जाता है, और वैसे वो नाई के परिवार से आते थे, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में लौआ भी बोलते हैं। तो यानी कि आप कह सकते हैं एक बहुत ही जमीन से जुड़े हुए नेता थे। इनके बारे में आपको बता दूं, 24 जनवरी 1924 ईस्वी में समस्तीपुर जिला के पितोजिया गांव में हुआ। माता का नाम स्वर्गीय राम दुलारी देवी और पिता का नाम स्वर्गीय गोकुल ठाकुर। शिक्षा इन्होंने चंद्रधारी मिथिला कॉलेज के स्नातक में पढ़ाई छोड़, यानी कि उस समय आज़ादी से पहले गांधी जी से बहुत सारे युवा प्रेरित थे और उनमें से ही ललित कर्पूरी जी भी गांधी की प्रेरणा से बहुत ज़्यादा ओतप्रोत थे, और ये करके उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और अपनी स्नातक की पढ़ाई छोड़ के देश की स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में शामिल हो गए। बाद उन्होंने 28 सितंबर 1943 को कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रमिक, शोषित और पिछड़ों की आवाज़ को इन्होंने आवाज़ दी, बुलंदी दी, और 1947 तक इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद 1952 में पहली बार ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से उन्हें निर्वाचित किया गया। वो आप कह सकते हैं एमएलए बने। उनके बाद 1967 में उप मुख्यमंत्री बने, 1970 में मुख्यमंत्री बने, और मार्च 1977 में समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से भी वो निर्वाचित हुए, यानी कि एमपी भी बने। इसके बाद 1977 में जेपी आंदोलन के पश्चात पुनः मुख्यमंत्री बने एवं 1979 तक इस पद पर रहे। 1980 से 85 के चुनाव के बाद विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। मृत्यु 17 फरवरी 1988 को एक देश रत्न मार्ग पटना में हुआ। और मैं आपको बता दूं, ललित कर्पूरी एक बहुत बड़े समाजवादी नेता थे और बहुत दिनों बाद केंद्र सरकार की आंख खुली जब उन्हें देश रत्न से नवाजा गया। मैं आपको बता दूं, देश रत्न उन शख्सियत को दिया जाता है जिन्होंने किसी भी फील्ड में बहुत ही खास उपलब्धि हासिल की हो, फिर चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो। तो सामाजिक क्षेत्र में ललित कर्पूरी ठाकुर जी के हम योगदान को कभी भी नहीं भूल सकते। इसके लिए हम यहाँ ललित कर्पूरी स्टेडियम झंझारपुर पहुँचे थे। हमने उनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, और साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से इस समय मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने ललित कर्पूरी के नाम को भारत रत्न के लिए जिस प्रकार से नामित किया है और भारत रत्न जिस प्रकार से उन्हें नवाजा जाना है, कहीं ना कहीं पूरे बिहार में राजनीतिक पारा फिर से गर्म हो चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं माना जाता था कि बीजेपी पिछड़ों की पार्टी नहीं है, अग्रणी की पार्टी है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने सम्मान देने का काम किया है ललित कर्पूरी ठाकुर को देश रत्न से, कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग, शोषित वर्ग और कुंठित वर्ग में भी अब एक आशा हो गई है कि उनके जननायक को देश रत्न दिया जा रहा है। अब इसका आगे परिणाम क्या होगा और क्या बिहार की राजनीति होगी, देश की राजनीति होगी, जानना बहुत रोमांचक होगा, और आने वाले 2024 के इलेक्शन में किस तरफ पलड़ा जाएगा ये कहना असंभव है। कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन ने जिस प्रकार का ये फैसला लिया है, इंडिया गठबंधन को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर अब कौन सा दाव चला जाए। तो कहा जाता है कि बीजेपी एक बहुत ही ये बड़ा उन्होंने दाव खेला है, और इस दाव से ना
उन्होंने अपने विपक्षियों को पराजित कर दिया है, बल्कि विपक्षियों के पास बोलने के लिए शब्द तक नहीं है, क्योंकि ललित कर्पूरी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि पिछड़ों से, वंचितों से, कुंठितों से और हमारे कमजोर वर्ग से जुड़े हुए थे। उन्हें भारत रत्न देकर ना उन्होंने केवल उन पिछड़ों को एक आवाज़ दी है, एक पहचान दी है, और साथ साथ गरीब के बेटे को भारत रत्न देने का जो इतना बड़ा काम किया है, इसके लिए हम कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए, इसके लिए बिहार बहुत ज़्यादा आभारी रहेगा। इस तरह के शब्दों, इस तरह के वीडियो हम लगातार आपको दिखाते रहते। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई वीडियो से जन चेतना आएगी, लोगों में जागरूकता आएगी और कहीं ना कहीं लोग भी इसके बारे में जान पाएंगे। उम्मीद करता हूं इस तरह के वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।